हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वीके स्टेट 2.0 में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बेसिक इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, उसकी टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। देखेंगे हम पूरा, हम अच्छे से आपको समझाएंगे भी और उसका सारांश भी हम लेकर आए हैं। ठीक है, कौन कौन क्वेश्चंस आता है एनसीईआरटी का पूरे हम जो बताने वाले हैं सब एनसीईआरटी में लिखा गया है। क्लियर हो रही है बात? चलिए हम ज़्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। और मेरी वीडियो पसंद आया तो आप चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, LPCBT 1 का आ गया है रिजल्ट। जिसका रिजल्ट हुआ है, वेरी वेरी बधाई हो, बहुत बहुत आपको बधाई हो। ठीक है, चलिए देखिए, ये कह रहा है कि किसी पदार्थ को, देखिए हम आवेश की बात करेंगे कि आवेश आखिर होता क्या है, आवेश के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखिए आवेश होता क्या है। कह रहा है किसी पदार्थ को, अगर कोई भी पदार्थ है उसको हम रगड़ेंगे, उस पदार्थ में अगर किसी पदार्थ को वस्तुओं से, किसी पदार्थ को, कोई भी पदार्थ की वस्तु है उसे रगड़ने पे उस पदार्थ में अन्य वस्तुओं में आकर्षित या प्रतिकर्षित करने की जो क्षमता उत्पन्न होती है, जो उसमें क्षमता उसकी उत्पन्न होती है, उसे ही क्या करते हैं, हम चार्ज कहते हैं। क्या कहते हैं? चार्ज कहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे? चार्ज कहेंगे। देखिए, और स्टेटमेंट में पूछता है कि चार्ज क्या होता है, तो आवेश एक पृष्ठीय होता है। इसका मतलब समझ रहे हैं? पृष्ठीय होने का मतलब ये है, जैसे आपकी बिजली गिरती है तो वो सिर्फ सरफेस पर ही गिरता है, सरफेस पर गिरता है। क्लियर हो रही है बात? क्यों? क्योंकि ये पृष्ठीय होता है। क्लियर हो रही बात? ये खोखले गोले में आपका नहीं गिरता। जैसे कार है, ये कोई कार है तो इसके अंदर, इसके अगर यदि हम अंदर की बात करें तो आप अंदर हैं तो सुरक्षित हैं। इसके ऊपर बिजली गिर सकती है परंतु इसके अंदर बिजली नहीं गिर सकती क्योंकि ये खोखला चालक। ठीक है, तो यहाँ लिखा हूँ कि आवेश पृष्ठीय होता है, आवेश चालक के अंदर चार्ज क्या होता है? जीरो होता है। क्लियर हो रही बात? और एक होता है कि आवेश क्वांटीकृत होता है। क्वांटीकृत का मतलब होता है कि छोटे छोटे बंडल्स में होते हैं आवेश। क्लियर है? स्टेटमेंट में पूछ सकता है कि आवेश पृष्ठीय होता है, खोखले चालक के अंदर चार्ज जीरो होता है, आवेश क्वांटीकृत होता है, ये सब पूछ सकता है। और ये भी इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में दिया, एक क्वांटा बराबर होता है इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होता है। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। ठीक है, और 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम किसने दिया था? ये मिलियन ने बताया था, 1901 में बताया था। और इन्होंने तेल बूंद का प्रयोग किया था। किसका प्रयोग किया था? तेल बूंद का प्रयोग किया था। ये देखिए आएगा, इंपॉर्टेंट है, ये मिलियन ने बताया था। ये जो हमारा 1 इलेक्ट्रॉन के जो वैल्यू है 1.6 × 10⁻19 कूलम, ये किसने बताया था? मिलियन ने बताया था। कब बताया था? 1909 में। ये आपका जो आवेश होता है एक अदिश राशि होती है। कैसी होती है? अदिश राशि। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। आवेशित करने की प्रक्रिया सर्वप्रथम 1600 ईसा पूर्व में थेल्स ने बताया था। जो आवेश होता है हमारा, इसकी प्रक्रिया सर्वप्रथम किसने बताया था? थेल्स ने बताया था। किसने बताया था? थेल्स ने बताया था। क्लियर हो रही बात? किसने बताया था? थेल्स ने। देखिए, हम ट्रिक से एक चीज़ हम जानेंगे कि जब कोई भी हमारी कांच की छड़ हो या धातु की छड़ हो या बिल्ली की खाल को अगर हम रेशम पर रगड़ते हैं, किस पर रगड़ते हैं? रेशम पर रगड़े या प्लास्टिक पर या ऊन पर रगड़े, तो उसमें क्या आता है? पॉजिटिव चार्ज आता है। समझ में बात आई? देखिए, कांच की छड़ हो या धातु की छड़ हो या बिल्ली की खाल हो, जब इसमें हम किसी भी वस्तु को रगड़ेंगे तो इस पर क्या चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, दूसरा देखिए, यदि प्लास्टिक हो, ऊन हो, रेशम हो, इस पर क्या होता है? ऋणात्मक चार्ज होता है। प्लास्टिक, ऊन या रेशम पर क्या होता है? ऋणात्मक चार्ज होता है। अब देखिए चार्ज की उत्पत्ति कैसे हुई, कि चार्ज हमारा उत्पत्ति कैसे हुआ। देखिए, एक होता है हमारा पॉजिटिव चार्ज, एक होता है हमारा निगेटिव चार्ज। क्लियर हो रही है बात? पॉजिटिव जो चार्ज होता है, इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? डोनेट से होता है, इलेक्ट्रॉनों के डोनेट से होता है, इलेक्ट्रॉन देते हैं। और निगेटिव चार्ज जिस पे होता है, किस पे होता है? ये रिसीव करते हैं। जैसे हमारे पे, जैसे सपोज दैट हमारे ऊपर कर्ज है तो मैं क्या करूँगा? किसी से पैसा लेकर कर्ज भरूंगा तो रिसीव करूँगा, यानी मेरा निगेटिव हो गया, निगेटिव चार्ज। और हमारे पास बहुत ज़्यादा है, पॉजिटिव चार्ज है तो बहुत ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे? डोनेट करेंगे। इसे हम याद रखेंगे। ठीक है, और देखिए, आवेश के लिए धन और ऋण शब्दों का प्रयोग सर्वप्रथम कौन से वैज्ञानिक ने किया था? तो आवेश के लिए धन और ऋण शब्दों का प्रयोग सर्वप्रथम बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। क्लियर हो रही बात? किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। क्लियर? चलिए,
देखिए फार्मूला होता है Q बराबर N इंटू ई, जहाँ Q आपका क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड्स। Q क्या है, उत्पन्न आवेश है। N क्या है, त्याग या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश हमने बताया था 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम होता है। क्लियर हो रही है बात। चलिए ये फार्मूला याद रखिएगा। अभी हम क्वेश्चन, ये चैप्टर खत्म होने के बाद क्वेश्चन कराएंगे। एक फार्मूला होता है Q बराबर I इंटू टी, जहाँ Q क्या है, आवेश है, टी क्या है, टाइम है, आई क्या है, एम्पी धारा है। क्लियर हुई बात। तो इसको Q बराबर आई टी लिख दो या I बराबर Q बाई टी लिख दो। क्लियर हो रही है बात। चलिए नेक्स्ट, यहाँ देखिए, अगर हम बीमीय सूत्र की बात करें, अगर हम मुझे आवेश का बीमीय सूत्र निकालना है तो देखिए m के पावर 0, l के पावर 0, और देखिए ये टाइम है ना, टाइम को कैपिटल T से डिनोट करते हैं और I को क्या करते हैं, कैपिटल A से डिनोट करते हैं। तो T के पावर 1, A के पावर 1 हो जाएगा, और M L कुछ है ही नहीं, तो M के पावर 0, L के पावर 0, इसका कोई वैल्यू नहीं होती, वैल्यू 1 हो जाएगी। आवेश का मात्रक, SI मात्रक क्या होता है, कूलम होता है। क्या होता है, कूलम होता है। और इसे क्या बोलते हैं, एम्पीयर सेकेंड भी बोल सकते हैं, एम्पीयर सेकेंड बोलते हैं। ये नहीं है, ये कटा हुआ है, ठीक है। और एम्पीयर सेकेंड, कैसे एम्पीयर सेकेंड हो जाएगा, देखिए कैसे एम्पीयर सेकेंड हो जाएगा। एम्पीयर सेकेंड इस ऐसे हो जाएगा कि अगर हम Q बराबर I इंटू टी है, तो I हमारा करंट है, तो इसका क्या होता है, एम्पीयर होता है, एम्पीयर होता है। और सम टी का क्या हो जाएगा, समय, एम्पीयर समय, ठीक है, एम्पीयर। और सॉरी यहाँ पे जो है समय ये नहीं होगा, टी का क्या होता है, टाइम, टाइम का क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा, तो एम्पीयर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो रही बात। ये बीमीय सूत्र याद रखिएगा, पूछ सकता है। क्लियर। अब आते हैं हम क्या, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं कि एक कूलाम आवेश बराबर कितना होता है। ये भी पूछा जाता है कि एक कूलाम आवेश बराबर होता है 6.28 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 1.62 10⁻18 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। देखिए फ्रेंड्स, ये समरी है, ये क्वेश्चन आएंगे 100% आएगा। देखिएगा, दो समान आकर आवेश होगा तो दो समान आवेश होगा तो वो प्रतिकर्षित करेगा, और दो विपरीत आवेश होगा तो वो आकर्षित करेगा। कहने का मतलब ये है, दो समान आवेश का मतलब ये हो गया, एक हमारा पॉजिटिव और दूसरा भी पॉजिटिव। क्लियर है, तो ये प्रतिकर्षित करेगा। अब दो विपरीत होगा, एक पॉजिटिव होगा और एक हमारा निगेटिव होगा, तो ये क्या होगा, आकर्षित होगा। क्लियर हो रही बात। इसके बाद आते हैं हम कूलाम का नियम। कूलाम का नियम ये बताता है कि स्थिर आवेश पर लागू होता है। कूलाम का नियम ये बोलता है कि यदि दो आवेश Q1 एवं Q2 एक दूसरे से r दूरी पर हो तो उसके बीच कार्य करने वाला वैद्युत आकर्षण या प्रतिकर्षण बल क्या होता है, आवेश के गुणनफल के समानुपाती होता है, इक्वेशन फर्स्ट। उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इक्वेशन 2। इन दोनों इक्वेशनों को लेंगे तो F अनुत्क्रमानुपाती Q1 Q2 अपान R स्क्वायर हो जाएगा। इस अनुक्रमानुपाती को हटाने के लिए, इस साइन को हटाने के लिए हम K वैल्यू रखेंगे, F बराबर K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। K क्या है, K हमारा एक वैद्युत स्थिरांक होता है जिसका मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R होता है। एप्सिलॉन R क्या है, ये वायु माध्यम है। अगर मान लीजिए एप्सिलॉन R एक वायु माध्यम है, ई आर बराबर 1, तो क्या हो जाएगा, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। क्लियर। ये पूछता है कि यदि दो आवेशों के बीच की दूरी को दोगुना कर दिया जाए तो हमारा जो फोर्स है कितना गुना बढ़ जाएगा, ये क्वेश्चन आता है इससे। और देखिए, ये एप्सिलॉन 0 क्या होता है, निर्वात की वैद्युतशीलता होती है जिसका मान 8.854 इंटू 10⁻12 फैरेड प्रति मीटर होता है, फैरेड प्रति मीटर होता है। अब देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का जो वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है, जो किसके बराबर होता है, K के बराबर होता है। क्लियर हो रही है बात कि नहीं हो रही है, ठीक है। अब देखिए, परावैद्युतांक पूछता है कि वायु का परावैद्युतांक कितना होता है, तो इसका होता है 1.0059। अभ्र का कितना होता है, 3 से 6 होता है। कांच का कितना होता है, 5 से 10। और आसुत जल का कितना होता है, 80 होता है। क्लियर हो रही है बात। ये सब इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। हम क्वेश्चंस, आप कमेंट कीजिएगा क्वेश्चंस कराने के लिए, तो कूलम्ब लॉ पे हम क्वेश्चंस को कराएंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए एक जो आता है आपका, देखिए फैराडे कूलम्ब और इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ये किसकी यूनिट है आपकी, ये आवेश की यूनिट है। तो आवेश के बढ़ते क्रम में यूनिट है। देखिए फैराडे सबसे बड़ा होता है,
कूलम उसके बाद होता है। एक होता है आवेश का मात्रक, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है, ये सबसे छोटा यूनिट है। क्लियर। तड़ित चालक 1749 ईस्वी में फ्रैंकलिन ने किया था, कापर का बना होता है। किसका बना होता है? जो तड़ित चालक होता है 1749 में फ्रैंकलिन ने किया था, और ये किसका बना होता है? कापर का बना होता है। किसका बना होता है? कापर का, तड़ित चालक। ठीक है, तो फ्रेंड्स ठीक है, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आप कमेंट करें कि कूलम्ब्स के लॉ पे हम क्वेश्चंस एक दो लेकर आएंगे। कहता है कि दो आवेशों के बीच की दूरी को दोगुना कर दिया जाए तो क्या होगा, इसके बीच की आवेश को एक आवेश को दोगुना किया जाए, एक आवेश को वैसे रख दिया जाए तो इसके फोर्स पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें आगे हम वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।